बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल भी फ़ौजी अफ़सर था, मैं आज भी फ़ौजी अफ़सर हूँ। फ़र्क ये है कि पहले मैं फ़ौजी अफ़सर था और बराए नाम मुसलमान था, और अब अल्लाह ताला ने मुझे दीन की समझ दी है। अब मैं हकीकी मुसलमान भी हूँ और फ़ौजी अफ़सर भी हूँ, क्योंकि बकौल जनरल हमीद गुल अफ़सर कभी रिटायर नहीं होता है। ऑफिसर्स की दिल के अंदर एक जो इज़्ज़त और एहतराम होता है उस रैंक की वजह से, और एक एकेडमी में ट्रेनिंग लेने की वजह से, और पाकिस्तान आर्मी अफ़सर के एक सोल्जर की हैसियत से वो एक अपनी हैसियत रखता है। इस वजह से अगर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कोई हर्फ आए, ऑफिसर्स के ऊपर कोई हर्फ आए, और फिर सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन अफ़सर के ऊपर कोई हर्फ आए, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि पासिंग आउट परेड के ऊपर पाकिस्तान की खैरख्वाही और पाकिस्तान की सालमियत के लिए कसम खाई होती है कि हम इसके वफ़ादार रहेंगे और इसकी तरफ आंच नहीं आने देंगे। और ख़ास कर वो सूरह अनफाल की वो आयतें जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड के ऊपर पढ़ी जाती हैं, बहुत ही जोश और वलवले के साथ। अभी तक मुझे उनका तर्जुमा इंग्लिश में और उर्दू में याद है कि टू मेक रेडी योर स्ट्रेंथ टू स्ट्राइक टेरर इन द हार्ट्स ऑफ एनिमीज ऑफ अल्लाह एंड योर एनिमीज एंड अदर्स बिसाइड देम whom you know not, but Allah knows them. And whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you, and you shall not be treated unjustly. तो ये बात दिल की गहराई में उतर गई कि अल्लाह की खातिर इंसान जो कुछ भी करे वो ज़ाया नहीं जाता है, और अल्लाह ताला उसका भरपूर बदला देता है। मेरा मामला तो खालिस एक अल्लाह का मामला था, 7 पंजाब रजमड़ा जो पेश आ गया था। लिहाजा आज मेरा ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल मुनीर आसम मुनीर साहब के लिए है, ताकि वो जनरल बाजवा के एंड से इसके अंजाम से सबक लें, और इनकी वजह से जो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर धब्बा लग गया है उसका एक नक्शा इस वीडियो के अंदर सुने कि अवाम क्या तासर ले रही है इस बंदे के बारे में। तो अगर इन जैसा काम करेंगे तो आपका भी एंड फिर यही होगा, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप हाफ़िज़े कुरान हैं, आपके ऊपर ज़्यादा उंगली उठेगी। और आप अगर थोड़ा सा भी समझदारी, अकल और जुर्रत से, और ख़ास कर अगर ईमानी जुर्रत से काम लें, तो आप इस धब्बे को ना सिर्फ धो सकते हैं बल्कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। और इस मामले में मैं हर लिहाज से आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप हाफ़िज़े कुरान हैं और मैं कुरान की दावत को समझ गया हूँ, कुरान के निचोड़ को मैं समझ गया हूँ, और कुरान के ईमान को मैं समझ गया हूँ। उस ईमान की रोशनी में मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नुक्ते के गर्द घूमता है। तकरीबन 2000 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप इनको वक्तन फ़वक्तन सुने, कोई मेरा एक बयान भी ऐसा नहीं है जो ईमान खालस के गिर्द ना घूमता हो। हर एंगल से ये चीज़ साबित की गई है कि न सिर्फ उम्मत मुसलमान बल्कि पाकिस्तान के सारे मसाइल की एक ही वजूहात है कि मालिक और खालिक से बिगाड़ी हुई है, और इसका एक ही हल है कि आप अपने मालिक और खालिक की तरफ रुजू करें। आपके कर्जे चुटकियों के अंदर हल हो जाएंगे। आपके सारे मसाइल अगर चुटकियों के अंदर ना हल हो गए तो जो चाहे आप मुझे सज़ा दें, और अगर चुटकियों में हल हो गए तो फिर कहना अल्लाह की बात सच्ची है, इस्लाम सच्चा है, और ये जो वादा अल्लाह ने किया वा अंतुम अल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, ये तसल्ली देने के लिए नहीं है, ये मशरूत वादा है जो अल्लाह ताला ने किया है, शर्त के साथ कि तुम मोमिन बनो, हम तुम्हें दुनिया में इज़्ज़तदार करेंगे। तो पहले ये वीडियो सुनिए, ये अवाम की राय है, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त दूसरे लोगों ने किया है, मैंने सुने हैं। हकीकत टीवी वाले ने बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सख्त अंदाज से इनके ऊपर तनकीद की है। इमरान रियाज़ ख़ान ने बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद की और बिल्कुल दुरुस्त की है। बिल्कुल उन्होंने हालात का तजिया किया है
और गौर कीजिए इनकी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद, क्योंकि इसने पहले अवाम को एक शिकंजे में कसा हुआ था और एक सिस्टम ऐसा होता है कि लोग नहीं बोलते हैं, कुछ तो फिर भी बोलते हैं, हिम्मत करते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 37 साल से ये बात बयान कर रहा हूँ और खैर खोई की नीयत से कर रहा हूँ। कोई मैं फसाद बर्पा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो अपने भाइयों के साथ हमदर्दी रखता हूँ। तरस आता है मुझे, और ख़ासकर उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है जब अक़ीदे की ख़राबी की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं मारे जाते हैं और इनकी लाशें घरों में आती हैं और कहा जाता है ये शहीद हो गए, अल्लाह बुलंद दर्जात अता फ़रमाए, और फूलों की चादरें चढ़ाई जा रही हैं। और बाजवा साहब जाके जो उनके वालिदैन होते थे उनको ऐसी तसल्ली देते थे। और वो भी आगे से बोले लोग हैं, वो कहते हैं हमें एक बेटा क्या, अगर उतने बेटे और होते तो हम कुर्बान कर देते। इनको होश नहीं है किस चीज़ पर कुर्बान कर देते। ये बाजवा साहब ने खुद जो कुछ कहा इस वीडियो में, आप वो बात भी सुनेंगे कि मैंने पसीना मांगा, उन्होंने खून दिया, और उन्होंने तो खून दिया और आपने क्या दिया वो सुन लीजिए ज़रा। नाइंसाफी और जुल्म के बदतरीन दौर का आज खात्मा हुआ। एक डायरी हाथ में लेकर निकलने वाले के सोग में पूरा पाकिस्तान निकला था और छड़ी छोड़ने वाले खरबपत्ती पर पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आज बहुत सारे पाकिस्तानियों का अरशे शीफ शहीद के मशहूर जमाना सवाल वो कौन था का जवाब मिल गया कि वो कोई और नहीं बाजवा था, जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर इमरान खान की चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा, और न सिर्फ तख्ता उल्टा बल्कि पाकिस्तानी अवाम पर मजालिम के पहाड़ तोड़ दिए। ये वो साबिक जनरल है जिसने चादर और दीवारी का तकद्दुस रातों का पामाल किया और अवाम के घरों के दरवाजे तोड़कर खवातीन और बच्चों को न सिर्फ हिरास करवाया बल्कि इन पर तशद्दुद भी करवाया। एहतजाज करने आने वाले बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा। ये 9 माह पाकिस्तानियों की अजियत और तकलीफ से भरपूर थे। एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया था। सहाफियों पर FIR काटी गई, इनको नंगा करके तशद्दुद किया गया। क्योंकि वो सवाल पूछते थे। बाजवा ने अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस कदर फिरौनियत दिखाई कि सवाल पूछने पर अरशद शीफ जैसे बहादुर सहाफी को न सिर्फ डराया धमकाया बल्कि इस पर 16 FIRs बशमूल गद्दारी के कटवाई और इसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। वो मुल्क से चला गया, लेकिन इस फिरौन को फिर भी तसल्ली नहीं हुई और मुबैना तौर पर दुबई हुकूमत पर दबाव डालकर अरशद शीफ को वहाँ से भी निकलवाया। किस किस्म का पत्थर दिल, जालिम और सपाक इंसान है ये कि इसने कीनिया में भी अरशद शीफ का पीछा नहीं छोड़ा और इसको वहाँ जाकर बेरहमी और बेदर्दी से दियारे गैर में तड़पा के मारा। कमर जावेद बाजवा ने इतने जुल्म ढाए कि मंगोलों को भी पीछे छोड़ दिया। अरशद शीफ का खून पीकर इस वैम्पायर का दिल नहीं भरा तो इमरान खान के पीछा करके इसको टारगेट किया। न सिर्फ इसकी टारगेट किलिंग बल्कि इसको कत्ल करवाने की पूरी कोशिश की और खान साहब बच गए। मगर खान साहब की टांग में उतरी वो 4 गोलियां सिर्फ इमरान खान पर नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम के सीनों में पेवस्त है। सेनेटर आजम स्वाति एक 75 साल बुजुर्ग और इसकी तहज्जुद गुजार बीवी जो कभी मीडिया के सामने नहीं आई, इनकी नाजेबा वीडियोस बनवाई और न सिर्फ वीडियोस बनवाई बल्कि ताकत के नशे में चूर इस पोर्न फिल्मों के आदी ने वो वीडियो बूढ़े आजम स्वाति की जवान साला बेटी को दिखाई, जिसे देखकर वो रोती रही और अपनी माँ के साथ ये मुल्क छोड़कर बाहर शिफ्ट हो गई। इससे भी दिल नहीं भरा तो इस बेशरम ने आजम स्वाति पर उल्टा 46 FIRs दर्ज करवाई। तकरीबन 17 के करीब FIRs मुराद के खिलाफ दर्ज करवाई, 26 FIRs इमरान खान पर दर्ज करवाई। इसके अलावा कोई दर्जन FIRs PTI बाकी रहनुमाओं और सिविल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ दर्ज करवाई। सितम जरीफी ये कि इस सारी बदमाशी में इम्पोर्टेड हुकूमत ने खुलकर भरपूर तरीके से इनका साथ दिया। लगाकर आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाहप्रस्त बोले हुजूर, शौक सलामत रहे शहर और बहुत। बाजवा की आइन शिकनियों में इसका साथ देने वालों ने भी बाजवा को हथियार के तौर पर खूब इस्तेमाल किया और आज बाजवा के रिटायरमेंट के मौके पर तंजिया हंसी हंसते रहे। इस फौज ने हमेशा मेरी आवाज पर लब्बैक कहा और जहां मैंने इनसे पसीना मांगा इन्होंने मुझे खून दिया। इन्हीं कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान आज। बाजवा की अलविदाई तकरीर के मौके पर मिक्स भुट्टो बिलावल जरदारी की मुस्कुराहट और तमस्कुराना अंदाज में ये अवामी राय है। हालांकि इन सियासी लोगों से मेरा कोई तल्लक नहीं है, जितने ये जो भी इनके मामलात हैं इनके अपने मामलात होंगे, मेरा अपना मामला है। मेरे 2 मामले हैं। एक तो ज़ाती हैसियत से कि मुझे 7 पंजाब रेजिमेंट से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया कि मैंने शिर्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। और ये जो ख़ास कर हमारी 7 पंजाब रेजिमेंट के अंदर कर्नल नजमन हसन मलिक उस वक्त वो कमांडिंग ऑफिसर थे और वो अपने मखसूस अकीदे की वजह से वो नारा लगवाते थे, दम दम अली अली या अली मदद, ये मॉर्निंग परेड के अंदर। और उस वक्त मैंने इनको मना किया कि देखो ये ऐसी चीज़ ना करो। एक मुसलमानों का नारा होता है हमेशा नारा तकबीर अल्लाह अकबर होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई ऐसी चीज़ ना कहो जो जिससे लोग मुतफिक ना हों, क्यों उनके ऊपर ये चीज़ मुसलत करना चाहते हो। तो इस पर वो इख्तलाफ हो गया
और अच्छी खासी टेंशन बन गई। अभी भी 7 पंजाब रेजिमेंट में वो सारे लोग मौजूद हैं इसके गवाह, ख़ासकर मलिक जान, सिपाही मलिक जान और लांस नायक असमतुल्ला, क्योंकि वो भी इसी चीज़ के मानने वाले थे। उन्होंने भी ये नारा लगाना छोड़ दिया था, तो उनको एक दूसरे अंदाज से उन्होंने यानी बेनिफिट्स दे के अर्ली रिटायरमेंट कर दी। और मेरे लिए तो उन्होंने इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहा कि मैं देखता हूँ अर्शद कैसे फ़ौज में रहेगा। और उसके बाद वो काफ़ी सियासी अंदाज से, यानी काफ़ी कंटेक्ट वाला आदमी था, उसने काफ़ी लोगों से रब्ते किए। बल्कि मुझे बाद में पता चला, जनरल साहब यकीन करें, एक कर्नल है, बड़े अरसे बाद मुझे उनसे मुलाकात हुई गुजर खान में। उन्होंने जब क्लिनिक खोला तो मैं वैसे गया उनके पास, ऐसे यानी वो नज़र चेक करते थे, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो मैंने भी कहा भाई मैंने आपको कहीं देखा है, पुरानी बात है, नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो कहते हैं कि अर्शद क्या हाल है, ये मैं वो हूँ जिसने तुम्हें फ़ौज से जो है ना रिटायरमेंट दिलवाने में यानी मैंने बड़ी मदद की थी। मैं कहा कौन सी रिटायरमेंट दिलवाने में? तो कहने लगे कर्नल नजमुल हसन ने वो जो कर्नल जंजुआ, मेजर जंजुआ के ज़रिए मुझे पैगाम भिजवाया कि अफसर फ़ौज छोड़ना चाहता है। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि इनको इस तरह मेडिकली तरीके से यहाँ एक दफ़ा अस्पताल में ले आए, तो उसके बाद उनकी मेडिकल ग्राउंड पर वो रिटायरमेंट करवा दी जाएगी। तो अंदाज़ा लगाई, मैंने कहा वो तो मुझे झूठ बोल के लाया था। और कहता है आप नहीं निकलना चाह रहे थे? मैं कहा नहीं भाई, ये तो उसने मसला ये था, केस इस तरह का बन गया था, इसके साथ ये नज़रियाती इख्तलाफ था। तो यकीन कीजिए उस पर उसको भी बड़ा अफसोस हुआ और कहता हो देखो मुझे क्या किस तरह बीच में उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मुझे बताया कुछ और हुआ केस कुछ था। बहरहाल वो बहुत तेज़ आदमी था, उसने इस तरीके से मुझे झूठ बोल के पहले तो CMH लेके गया कि लेफ्टिनेंट जायद वहाँ बीमार है, चले सारे अफसर उसको देखने जाते हैं। उनको चलते हैं। और यकीन करें वहाँ जाके एक जगह बैठे हुए CMH अंदर सारी कागजी कार्रवाई इसने करवा दी कि अफसर का जो ज़हनी तवाज़न है वो सही नहीं है। तो उसके बाद आपको पता है फिर कौन सुनता है। ये मामला हुआ। तो मैं असल में ये तो मेरा पर्सनल मामला है। बाकी असल मसला जो है वो ये है कि ईमान अकीदे का मसला है। पूरी उम्मत मुसलमा आज हर जगह ज़लीलो ख्वार हो रही है इसी शिर्क की वजह से। और नाम लेते हैं कभी मदीना रियासत बनाने का, कभी उमर बिन ख़त्ताब का नाम लेते हैं, कभी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कभी सहाबा इकराम के वाक़यात, कभी नबी अलैहिस्सलाम की मिसालें देते हैं सारे। कभी टैंकों का नाम खालिद रख लिया जाता है, कभी कंपनियों का नाम वहाँ PMA में कोई तारक कंपनी है, कोई खालिद कंपनी है, कोई सलाहुद्दीन है, कोई कौन सी है। तो अल्लाह के बंदो उन जैसा ईमान तो पैदा करो। उन जैसा ईमान जब तक नहीं पैदा करोगे तो एटम बम होने के बावजूद हमारी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। यकीन कीजिए पूरी दुनिया के अंदर यहूद नसारा से जंग लड़ते हुए खौफ तारी है, हिंदुओं से जंग लड़ते हुए खौफ तारी है। और कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, माँ बहनों के साथ क्या कुछ हुआ है, टस से मस नहीं होते हैं, फिर भी इनकी गेम जारी है, इनकी क्रिकेट जारी है, इनके छक्के जारी हैं। तो उसके बाद शर्म व हया जब गैरत ख़त्म हो जाए तो फिर ये मामला होता है ईमान की ख़राबी की वजह से। मशरक़ी पाकिस्तान किस तरह तोड़ दिया गया हमारे एक बाजू को, किस तरह ये एक ऐसा अजीबो गरीब खेल खेला गया उस दौर के जर्नैलों ने और फिर सियासी लोगों ने। ये उन पर इल्ज़ाम देते हैं, वो इन पर इल्ज़ाम देते हैं। असल में सारे मुजरिम हैं, सारे इस खेल के अंदर मुजरिम हैं। ये सियासत के तोहफे हैं, ये जमहूरियत के तोहफे हैं। तो लिहाजा आपके सामने ये बात बड़ी खुल के आई है। पहले इस केस को आप थोड़ा इंक्वायरी करवाएं। आपका एक इशारा, एक हुक्म इसको पूरी जो रिपोर्ट आपके सामने ले आएगा। और उसके बाद अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पर भरोसा रखें। और एक बड़ी ज़बरदस्त कौम की लीड करने का, इसकी जवानों की, इसकी फ़ौज को लीड करने का आपको मौका मिला है। बड़े बड़े बासलाहियत सियासी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनको गाइड नहीं किया गया है। उनको भी गाइड किया जा सकता है। इमरान खान साहब की थोड़ी सी रहनुमाई की जा सकती है, जो उनके अंदर शिरकिया अकायद हैं, जिस तरह मज़ार पर जाके सजदा करना, ये करना, वो करना, इन सब की इस्लाह की जा सकती है। ये माफ़ी मांगें, तौबा करें अल्लाह ताला से, और इस तरह एक टीम बन के पूरी दुनिया के सामने वो जो चीज़ आती है ना, वो कहते हैं जैसे कैडेट, असल में लफ्ज़ क़यादत है। क़यादत उसको मिलती है जैसे शौक़ शहादत है। ये सिर्फ लिखने की हद तक था। शौक़ शहादत अल्लाह ने मौका दिया है आपको। तो मैं देख रहा हूँ कि ये शहादत से कुछ लोग जी कतरा रहे। क्या जन्नत में जाने का शौक़ नहीं है? जन्नत फरदौस नहीं है। यहाँ अगर 4 फ्लैट हैं वहाँ बड़े बड़े, या कोठियाँ हैं, या बंगले हैं, या एक कोई जजीरा आपको मिल गया है, जन्नत फरदौस की वुसअत ज़मीन और आसमान जितनी अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को बताई है। लेकिन ईमान खालस करके तौहीद के ऊपर रद्द शिर्क के साथ फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन कीजिए दुनिया की कोई कौम आपका मुकाबला नहीं कर सकती। ये शैतान डराता है अपने चेलों से,
अमेरिका से, रूस से, चाइना से, आगे पीछे डर खौफ तारी है। मुसलमान का भी डरता है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। आप सिर्फ अल्लाह का नाम लें और ये शिर्क का कला कमा करें। पाकिस्तान को पहले सही मानों में पाकिस्तान बनाएं, इसका शिर्क और कुफर का जनाजा उठाएं और इसके सारे जितने अल्लाह के अलावा जो पूजी जाती हैं, रुकू, सजदे, वास्ते, वसीले, इनको ख़त्म करें। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस बुनियाद के ऊपर ये और बात कि उनको नारा लगाने के बाद उसका मानी नहीं आता था, वरना कभी वो नारा ना लगाते, ना पीछे जवाब देने वाले जवाब देते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह को सियासी तौर पर वो इस्तेमाल किया गया था, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाले मुल्क के अंदर इस तरह कब्रें पूजी जा रही हैं, मज़ार पूजे जा रहे हैं और जमहूरियत जैसा इंतज़ाम, कोई ये जमहूरियत अल्लाह की तरफ से नहीं है। ये खालिस शैतानी निज़ाम है, ये तागूती निज़ाम है। इसको ख़त्म किया जाए और पूरी तरह इस निज़ाम को, इस चोरों डाकुओं से पाक किया जाए और अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े। इंशाअल्लाह हमारी पास बड़ी ज़बरदस्त ये क़ुव्वत है, ईमान की क़ुव्वत, तौहीद का मामला। सारी तारीख़ हमारे सामने, नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है, सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है। तो क्या ये सिर्फ प्रमोशन एग्ज़ाम पास करने के लिए है या इनका अमली पहलू भी कोई है? तो मैं इसके अमली पहलू के ऊपर ज़ोर देता हूँ। और इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये एक थ्योरी है बल्कि प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह इसको पूरी तरह इसके ज़बरदस्त एंड तक मैं पहुँचाने की अल्लाह के फजल करम से सलाहियत रखता हूँ। और आप सब एक टीम की शक्ल में इंशाअल्लाह इस दावत का साथ दें, ईमान का साथ दें। अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाएगा और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाएंगे। आप हाफ़िज़े कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक आप पूरा कुरान बताएं। कोई एक बात बताएं जो मैंने उस कुरान के ख़िलाफ़ बात कही हो। अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक एक ही अकीदा है कि तुम्हारा दाता अल्लाह है, तुम्हारा दस्तगीर अल्लाह है, तुम्हारा मुश्किल कशा अल्लाह है, तुम्हारा हाजत रवा अल्लाह है। कोई वास्ता वसीला नहीं है, बराह रास्त अल्लाह को पुकारना है। कोई रुकू और सजदे नहीं है अल्लाह के अलावा किसी और को। बताइए, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन से आगाज़ करते हैं हमारे इमरान खान साहब और इख्तिताम होता है जाके दरगाह के ऊपर सजदे से। तो कहाँ गया आपका इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन? फिर उसी स्टेज से नारे लगते हैं दम दम और नारा हैदरी और या अली मदद और इस तरह की मैंने खुद सुने हैं। खुद आपने इमरान खान साहब ने यहाँ पट्टा बंधवाया है या अली मदद का। तो कहाँ गया ला इलाहा इल्लल्लाह? तो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई मामूली काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। ये इस कायनात की रूह है, समझ लीजिए। पूरी कायनात इस एक कलमे के लिए बनी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर दौर के अंदर अंबिया बदली होते रहे हैं, शरीयत बदली होती रही है, इलाके बदली होते रहे हैं, इंसान बदली होते रहे हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदली हुआ है, क्योंकि यही रूह है। पूरा कुरान इसी की तफसीर है, नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इसकी तफसीर है, सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगियाँ इसकी तफसीर हैं। तो लेकिन अफसोस है किसी प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ नहीं उठती है। ना कोई सियासी लीडर इस आवाज़ को उठाता है, ना कोई फ़ौजी जर्नैल इस आवाज़ को उठाते हैं, ना कोई सहाफ़ी उठाते हैं। बड़े बड़े बासलाहियत सहाफ़ी मौजूद हैं, लेकिन ये बात नहीं उठाते हैं। पता नहीं क्या है, इनको इससे खौफ तारी होता है। कोई अंदर इसका मतलब कोई दुश्मनी है, कोई खौफ है और हर शैतानी चीज़, हर ख़बर के ऊपर इनकी नज़र है, लेकिन नहीं नज़र है तो इसके ऊपर नहीं है। बाकी ये 6 साल मिले हैं जनरल बाजवा साहब को, मैंने कितनी एप्लीकेशन इनको दी। वहाँ जाके GHQ में देख लीजिए, कोई आर्मी अफसर ख़ासकर ये आर्मी चीफ़ ऐसे नहीं है जिनको मैंने एप्लीकेशन ना दी हो। मैं तो इस अंदाज़ से, मैं इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मुझे आपसे कोई उम्मीद है। मुझे तो उम्मीद है अल्लाह से उम्मीद है। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बयान करता हूँ, ये असबाब की दुनिया है। असबाब को पूरा इस्तेमाल करो और फिर नतीजा अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। मालिक चाहेगा तो यहाँ भी जो है चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा मालिक बदली कर सकता है। वो इतनी कुव्वत वाला है, इतनी ताकत वाला है, जो मुर्दे से ज़िंदे को निकाल देता है, बताइए, और ज़िंदे से मुर्दे को निकाल देता है। तो वो क्या इस बात पर कादिर नहीं है कि इस मुर्दा कौम को ईमान खालिस दे के इसको फिर ज़िंदा कर दे, दिल मुस्लिम को ज़िंदा तमन्ना दे, इसका दिल फिर मुस्लिम बनो। पहले बरेलवी ना बनो, देवबंदी ना बनो, अहले हदीस ना बनो, सल्फ़ी ना बनो, सूफ़ी ना बनो, तुम मुस्लिम हो। मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। फ़ख्र महसूस करो इस नाम के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर ईमान ले आओ और छोड़ो इन सारी दरगाहों को। ये मज़ार, ये बुत परस्ती है जो तुम्हारे अंदर आई है। मैंने खुद सुना है, हिंदू सवाल करते हैं कि कैसे तुम मूर्ति पूजा नहीं करते हो? हम अपनी मूर्ति को खड़ा करके पूजते हैं, तुम अपनी मूर्ति को लटा के पूजते हो। फिर दिवाली के मौके के ऊपर मैंने देखा है, ये खासकर मुआज़ों के ऊपर दिवाली की वो मिठाई इधर आके देते हैं और ये मुसलमान अफसर जाके सलूट करके और दिवाली की मिठाई लेते हैं। तो अल्लाह के बंदो, कहाँ गया वो ईमान, कहाँ गया ला इलाहा इल्लल्लाह? तो अपने दीन को समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये वाला वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ जनरल आसन मुनीर साहब के लिए है और उनसे ये गुजारिश है कि ये इस मामले को संजीदगी दें, क्योंकि वक्त तो गुज़रता जा रहा है। आज उन्होंने स्टिक आपको दे दी है
3 साल बाद या मुमकिन है 6 साल बाद, या और एक्सटेंशन मिल गई तो 9 साल बाद, ये स्टिक तो बहरहाल देनी पड़ेगी, लेकिन ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। और अल्लाह ताला के यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो आपकी बाज़ बहुत सख्त होगी अगर आपने ईमान खालिस की तरफ और तौहीद की तरफ और कुरान के अमली पहलू की तरफ अगर आपने तवज्जो न दी। बहरहाल मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला आपको आपके दिल को खोले इस ईमान के लिए, खालिस के लिए, और किसी जगह मुझे बुलाएं, मैं अपने पूरे केस को सामने लाने के लिए तैयार हूँ, और जितने मसाइल हैं मौजूदा ये करने के लिए तैयार हूँ। और आर्मी ऑफिसर्स की मोटिवेशन के लिए मुझे आप इस्तेमाल करें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में, और जहाँ जहाँ भी ये ब्रिगेड जहाँ इज्तिमात होते हैं, जहाँ भी मैं इंशाअल्लाह पूरी तरह अपने जवानों को ईमान खालिस बता के उनके जो है ईमान को यानी जोश दिलाने के लिए सारी तारीख़ मैंने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर डिग्री की है, एजुकेशन में भी मैंने मास्टर डिग्री की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन अपने मुल्की हालात की वजह से कोई सुनने वाला ही नहीं है। मुझे हालात यहाँ ले आए, मैं बहरीन आ गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अपनी फ़ौज के लिए मैं किसी वक्त आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुस्बत अंदाज से इस चीज़ को लिया जाए और इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे मुल्क को इन चोरों और डाकुओं से बचाए, हमारी सरहदों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हमारे सारे निज़ाम को अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम की हालत नहीं बदली है जब तक वो ख़ुद अपनी हालत नहीं बदलते हैं। यानी अगर वो अल्लाह उनसे खुश है, ईमान के ऊपर है, तो अल्लाह ताला उसको कभी तब्दील नहीं करेगा जब तक वो ख़ुद नाशुक्री नहीं करेंगे। तो इसी तरह अगर वो ज़िल्लत और ख्वारी के अंदर हैं, ग़ुलामी के अंदर है, तो अल्लाह ताला कभी उनको वहाँ से नहीं निकालेगा जब तक वो ख़ुद उठने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह ताला इन बातों की मुस्बत पहलू के ऊपर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।